हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज के फिजिक्स के टॉपिक पे बेसिकली 22 ऐसे क्वेश्चन को हमने लिया है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर के गहराइयों में भेजता है। इमेज के माध्यम से आप वेव को देख सकते हैं कि ये महासागरों में ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए उच्च पराश्रव्य तरंगों को भेज रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, इसका सही उत्तर ऑडियोमीटर हो जाएगा। लेकिन ऑडियोफोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति को सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से में प्रयोग लाया जाता है या मापन किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पवन का वेग यानी हवा का वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का ही नाम पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी बोला जाता है, यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यधिक तापों को मापन का उपकरण है। बेसिकली ये उपकरण 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर को मापता है और यह स्टीफंस के नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग भी उच्च तापमान यानी सोलर रेडिएशन के मापने के लिए, यानी दूर के टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को दूर से मापने के लिए पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोहेलियोमीटर, पायरेनोमीटर ये दोनों सौर विकिरण के नापने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, मोनोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए की जाती है। मोनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब के लिए माप का प्रयोग किया जाता है। गैसों के दाब मापी को मोनोमीटर कहते हैं। बेसिकली जब भी आप बाइक या कार में हवा भरवाते होंगे तो वहां पे एक मोनोमीटर यंत्र रहता है जो आपकी टायर के प्रेशर को नापता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा अमीटर से नापी जाती है। एक ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियोमीटर के बारे में चर्चा है। पोटेशियोमीटर ये सेल यानी बैटरी में ईएमएफ को मापता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वायुमंडलीय दाब मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर में जब पारे अचानक गिरने लगे यानी नीचे आने लगे, बेसिकली ये तूफान का संकेत है। अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है उस दिन मौसम साफ का संकेत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अत्यधिक होता है, लेकिन हवा, लिक्विड, द्रव का प्रयोग भी कई सारे पारे यंत्र में किया जाता है। इसका उत्तर उपयुक्त सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और पारे का बेसिकली सबसे अत्यधिक प्रचलित बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व यानी डेंसिटी मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता यानी अपेक्षित घनत्व मापने में किया जाता है। ब्यूटोमीटर ये दूध में वसा की मात्रा को मापने के प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्रव्य या जल का घनत्व मापता है। हाइग्रोमीटर डिजिटली रूप से उपलब्ध है। हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर का। एक ही प्रश्न को कई बार टेक्निकली रूप से घुमा फिरा कर पूछता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है। रक्तदाब नापने का जो यंत्र है उसे स्फिग्नोमोनोमीटर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बेसिकली पायरोमीटर के हम टोटल रेडिएशन ऑफ पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्सीमीटर। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी मापने का उपकरण है। रडार किस प्रयोग में आते हैं। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्टिव रेंजिंग होता है।
निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप मापने की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने पर ही मापते हैं। में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित पैमाने में से ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऋणात्मक मान होता है लेकिन केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसका सही उत्तर केल्विन हो जाएगा। केल्विन 0 से शुरुआत होता है और आगे पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 की ओर जाता है, लेकिन सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर ये नेगेटिव की ओर भी जाता है। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है और जो रिएक्टर स्केल है उस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता नापते समय जब सीरीज में बढ़ता है भूकंप का तीव्रता, तो उसमें 1 से 2 रिएक्टर तक पहुंचने के लिए ये 10 गुना हो जाता है, यानी 10 टाइम ज्यादा हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मापने में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति स्पंदन, यानी ध्वनि की तीव्रता और उसकी फ्रीक्वेंसी नापने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन नापने के लिए किया जाता है। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन में से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, बीपीएससी प्री में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन सभी ऑप्शन गलत है। ये 5 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। तो आज 22 प्रश्न थे जो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और अगर इस प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम में 1 नंबर आपके लिए पक्का ही हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर डिस्कस कुछ भी क्वेश्चन से संबंधित डाउट पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिए। थैंक यू।